क्या हो जब आप किसी ऐसी लड़की से प्यार कर बैठे जो बहुत धार्मिक और संस्कारी हो, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो जब आपको एक दिन ये पता चले कि वो वैसी नहीं है जैसी दिखाई दे रही है। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसके साथ ऐसा हुआ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे हाई स्कूल टीचर ने हमें एक डरावनी कहानी सुनाई जिसके बारे में उनका दावा था कि यह सच है। उन्होंने कहा कि यह उनके एक अच्छे दोस्त के साथ हुआ जो आर्कान्सो नाम के गांव में रहता था जो कोलंबिया में स्थित है। एक दिन वह लड़का सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहा था, तभी चेकआउट लाइन में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उन्होंने बात करना शुरू किया और ऐसा लगा कि वास्तव में उनमें बात बन सकती है। लड़की बहुत सुंदर थी और उसका नेचर भी काफी अच्छा था। वह एक धार्मिक लड़की लग रही थी, जो बिल्कुल उसी प्रकार की लड़की थी जिसे एक लड़के को तलाश होती है। उन्होंने नंबर्स एक्सचेंज किए और कुछ दिनों बाद उस लड़के ने उसे फोन किया। उसके बाद से वे उस लड़की को हर शाम फोन करने लगा और उनके बीच लंबी बातचीत होती जो देर रात तक चलती रहती। वह एक आदर्श लड़की लग रही थी और वह लड़का उसके प्यार में पागल होने लगा। एकमात्र अजीब बात यह थी कि वह हर एक फोन कॉल को प्रार्थना के साथ समाप्त करती थी। आखिरकार उन्होंने डेट पर जाने का फैसला किया। लड़की ने उसे फोन किया और कहा कि शनिवार रात को वह उसे लेने उसके घर आ जाए। उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि उसे 1 मिनट की भी देरी पसंद नहीं है। लड़की ने उसे ठीक 7:30 बजे आने को कहा। उसने कहा कि अगर वह 1 मिनट भी लेट हुआ तो वह उससे रिश्ता तोड़ देगी और वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। इससे लड़का थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसे लड़की वाकई पसंद थी, इसलिए वह ठीक 7:30 बजे वहां पहुंचने के लिए तैयार हो गया। वो लड़का बेसबॉल क्लब में इंस्ट्रक्टर था। किस्मत से उस शनिवार उनके क्लब में बच्चों का एक प्रैक्टिस मैच था। उस व्यक्ति ने शनिवार को बेसबॉल की कोचिंग दी और प्रैक्टिस मैच भी खेला। उसे अपना कोई रिप्लेसमेंट इंस्ट्रक्टर नहीं मिल पाया था। कायदे से खेल शाम 7 बजे खत्म होना था और लड़की भी उसके क्लब से ज्यादा दूर नहीं रहती थी, इसलिए अगर वह जल्दी करता तो वह तय समय में वहां पहुंच सकता था। जब शनिवार आया तो उस व्यक्ति ने बेसबॉल खेल का प्रशिक्षण दिया, लेकिन यह उम्मीद से अधिक समय तक चला। वह लड़का समय को लेकर थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन उसे अभी भी लगा कि उसके पास बहुत समय है। जब खेल खत्म हुआ तो वह जल्दी से नहाया और अपने कपड़े बदले। वह बस उस लड़की से मिलने जाने ही वाला था कि तभी एक रुकावट आ गई। उन्हें पता चला कि 3 बच्चों के माता पिता उन्हें लेने नहीं आए हैं और अब उसे उन बच्चों को घर छोड़ना था। कोई रिप्लेसमेंट न होने की वजह से इस काम को और कोई कर भी नहीं सकता था। वह आदमी घबरा गया। वह वास्तव में उस लड़की के साथ अपनी डेट मिस नहीं करना चाहता था। उसने बच्चों को अपनी कार में बैठने के लिए कहा और वह जितनी तेजी से हो सकता था उन बच्चों को उनके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। 2 बच्चों का घर पास में था, लेकिन एक बच्चे का काफी दूर। अब पहले 2 बच्चों को तुरंत छोड़ने के बाद उसने फैसला किया कि तीसरे बच्चे का घर बहुत दूर है, इसलिए उसने उस बच्चे को उसके घर के पास की एक सड़क पर छोड़ दिया और उससे अकेले घर चले जाने के लिए रिक्वेस्ट की। लड़के को इसके बारे में वास्तव में अंदर से बुरा भी महसूस हुआ, लेकिन वह लड़की के घर जाने के लिए बेताब था। जब वह आखिरकार उसके घर पहुंचा तो लगभग रात के 8 बज रहे थे। उसने लड़की के घर का दरवाजा खटखटाया। एक 40 वर्षीय महिला ने दरवाजा खोला। उसने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि वह लड़की की मां थी। उसने उस लड़के को बताया कि लड़की उसके देर से आने से नाराज है और उससे मिलना नहीं चाहती है। महिला ने उस लड़के को वहां से चले जाने को कहा और उन्हें अकेला छोड़ देने को कहा। लड़के ने उस औरत से माफी मांगने और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसके चेहरे पर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। लड़के का दिल टूट गया। वह दुखी और निराश होकर घर चला गया। कुछ दिनों बाद वह स्थानीय समाचार देख रहा था, जब उसने कुछ लापता बच्चों के बारे में एक कहानी देखी। टीवी स्क्रीन पर एक घर की तस्वीर उभरी और वह घर देखा देखा सा लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह उसी लड़की का घर था जिसके साथ वो डेट पर जाना चाहता था। तभी उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने 2 पुलिसकर्मियों को अपने दरवाजे पर खड़े पाया। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह उस लड़की को जानता है, और जब उसने कहा कि वह जानता है,
तो उन्होंने उससे कहा कि वे अंदर आना चाहते हैं और उससे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पुलिस ने उसे सूचित किया कि उन्होंने उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया है जिसके साथ वह डेटिंग करना चाह रहा था। उन्होंने उसके साथ रहने वाली 40 वर्षीय महिला को भी गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि वह महिला उस लड़की की मां नहीं थी। पुलिसकर्मियों ने कहा कि महिला और लड़की किसी शैतानी पंथ के सदस्य थे। वे मानव बलि देने के घिनौने काम में शामिल थे। जब उन्होंने उनके घर की तलाशी ली तो पुलिस को कई लापता बच्चों के अवशेष मिले हैं। इसके बाद उस लड़के के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस इंक्वायरी के बाद वो ये सोचकर डर गया कि अगर वो उस दिन टाइम से पहुंच जाता तो शायद आज जिंदा न होता। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग कहानियां और जानकारियां आपको मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करें और कहानियां एंजॉय करें। जय श्री राम।